सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण से पाठ 7 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं, शब्दों का वर्गीकरण हिंदी भाषा में किस प्रकार से किया गया है, ये हम पाठ 7 में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अब इसके अंदर जो ये सार्थक शब्द है ये लिखना बहुत ज़रूरी है परिभाषा में, क्योंकि वर्णों का मेल तो ये इधर भी है लेकिन ये एक शब्द नहीं है, इसलिए वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वही शब्द कहलाता है। अब इस परिभाषा के आधार पर शब्दों की विशेषता क्या होती है कि सभी शब्द वर्णों के परस्पर सार्थक मेल से बनते हैं। इधर भी सार्थक वर्ण लिखना जरूरी है। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तीसरी विशेषता है कि जो शब्द होते हैं वो वाक्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट है अर्थ के आधार पर, सेकंड रचना या बनावट के आधार पर, थर्ड है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, फोर्थ है प्रयोग के आधार पर। अब इसमें पहला है अर्थ के आधार पर। इस आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द बताए हैं। सार्थक कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। जैसे चाय शब्द क्या है, एक सार्थक शब्द है। हम बोल देते हैं चाय वाय, लेकिन जो वाय वर्ड है वो क्या है, निरर्थक है। इस प्रकार से सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वो सार्थक, निरर्थक अर्थ रहित जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अब अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्दों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है एकार्थी शब्द, सेकंड अनेकार्थी, थर्ड है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, और फोर्थ इसका दिया है विलोम शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द एक अर्थ वाले होते हैं। अनेकार्थी जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे जड़ शब्द है, ये क्या है, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे वह तो जड़ बुद्धि है, तो यहाँ मूर्ख के अर्थ में प्रयोग हुआ है। दूसरा इसकी जड़ बहुत फैली हुई है, तो ये वृक्ष की जड़ की बात कर रहा है। इस कलह की जड़ क्या है, तो यहाँ जड़ का अर्थ है मूल कारण। इस प्रकार से ये जड़ शब्द अनेकार्थी है। इसके बाद है समानार्थी शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द ये कौन कौन से होते हैं, जिनका समान अर्थ होता है, इसका दूसरा नाम पर्यायवाची है। जैसे यहाँ अग्नि के पर्यायवाची दिए गए हैं। अब इसके बाद शब्द का अर्थ के आधार पर शब्दों का चौथा भेद है विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ वाले होते हैं या जिनका कोई उल्टा अर्थ होता है, इसका दूसरा नाम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे दुख, सुख, हानि, लाभ, ये थे अर्थ के आधार पर दूसरा वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं। इसके आधार पर रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता और क्या करते हैं, ये सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे फूल शब्द है, यहाँ इसके अलग अलग टुकड़े करेंगे तो जो फू वर्ण है और लय वर्ण है उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और फूल शब्द में एक सामान्य सा अर्थ छिपा होता है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इस प्रकार से फूल शब्द है वो रूढ़ शब्द है। सेकंड है यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे गण प्लस पति, गणपति, ये 2 शब्दों के योग से बना है। थर्ड है योगरूढ़ शब्द। अब योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं, योग यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, और रूढ़ यानी कि उसका कोई रूढ़ पहले हमने पढ़ा था सामान्य अर्थ, लेकिन यहाँ
दो शब्दों के योग से बना है तो सामान्य अर्थ को तो प्रकट करेगा नहीं, विशेष अर्थ को बताएगा। तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और क्या करते हैं, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है चतुरानन। अब चतुरानन शब्द में चतुर का सामान्य अर्थ होता है चार और आनंद का सामान्य अर्थ होता है मुख्य, लेकिन ये चतुरानन शब्द है ये ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। थर्ड वर्गीकरण है शब्दों का स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर चार भेद किए गए हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे सूर्य शब्द है, हिंदी में एज इट इज प्रयोग होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, संस्कृत का है, इसलिए जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव, तद्भव कौन से होते हैं, जो शब्द संस्कृत के तो हैं लेकिन हिंदी में थोड़े से बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे सूर्य का हमने हिंदी में थोड़ा सा बदला हुआ रूप क्या है, सूरज है, तो सूरज शब्द तद्भव है और सूर्य तत्सम शब्द है। यहाँ दिए हुए हैं तत्सम और तद्भव, जैसे पंच, पंच का पांच, घट, घट का घड़ा, तो ये तत्सम और तद्भव के दिए हुए हैं। यहाँ तत्सम शब्द सूरज और आग गलत लिखा हुआ है, ये तद्भव शब्द है, तो यहाँ हम इसको ठीक करेंगे, तद्भव लिखेंगे यहाँ और यहाँ तत्सम लिखेंगे। अब इस आधार पर स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर इसका तीसरा भेद होता है देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो कहीं से नहीं आए, किसी भाषा से हिंदी में नहीं आए, बल्कि जैसे हमें आवश्यकता हुई उनकी, तो वो हमने शब्द का हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे देशज शब्द कौन कौन से हैं, आटा, काँव काँव, कद्दू, खटपट, पगड़ी आदि। अब ये तो थे हमारे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब हम पढ़ेंगे कि अब एक चौथा शब्द और रह गया विदेशी शब्द। विदेशी कौन से होते हैं, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, कुछ अरबी के शब्द हैं, तो इस प्रकार से कुछ फारसी के भी हैं, उर्दू भाषा के, तो इसमें दिए हैं अंग्रेजी के। अंग्रेजी के कौन कौन से हैं, जैसे डॉक्टर, पेपर, कोट, बेल्ट, कार्ड, कैमरा आदि, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। क्योंकि विदेशी भाषा से आए हैं तो ये विदेशी शब्द हैं। अरबी से आए हैं आफत, इरादा, इंसान, बेरहम, बारूद, सुस्त आदि। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं। इसके आधार पर दो भेद किए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी कौन से होते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वो विकारी होते हैं, और जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। अब विकारी हम जानेंगे, विकारी कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों विकारी होते हैं। संज्ञा किस प्रकार से विकारी है, जैसे लड़का शब्द संज्ञा है तो इसका लड़का से लड़की बना सकते हैं और लड़का का बहुवचन भी बदल सकते हैं, लड़के, इस प्रकार से ये संज्ञा है तो ये विकारी है। सर्वनाम, मैं सर्वनाम है तो मैं से हम, मैं से मेरा, ठीक है, हम से हमारा, इस प्रकार से सर्वनाम भी क्या है, विकारी है। और क्रिया, क्रिया भी क्या है, ये भी विकारी है। जैसे हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का पढ़ता है, एक वचन में पढ़ता है क्रिया है, और लड़के पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है, तो क्रिया भी क्या होते हैं, ये भी विकारी शब्द होते हैं।
अब विशेषण, विशेषण किस प्रकार से विकारी शब्द है? जैसे ऊंचा एक विशेषण है, वर्ड, तो ऊंचा से ऊंचे भी हो सकता है, ऊंची भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से विकारी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब हम अविकारी के बारे में जानेंगे कि अविकारी कौन कौन से होते हैं। अविकारी के भी 4 टाइप दिए हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण किस प्रकार से अविकारी है? जैसे आपको पता है कि क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे कि मोहन धीरे धीरे लिखता है। यहाँ धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि लिखना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो अगर हम मोहन पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर मैं दूसरा सेंटेंस बना रही हूँ, राधा धीरे धीरे लिखती है, तो जो धीरे धीरे वर्ड है हमने पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग किया तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये अविकारी है। समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, और, अथवा, ये सारे समुच्चय बोधक होते हैं, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे राम पढ़ता है किंतु श्याम खेल रहा है। इस प्रकार से हम एक और सेंटेंस बनाएंगे कि राधा खेलती है किंतु गीता पढ़ती है। इस प्रकार से किंतु शब्द है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। संबंध बोधक, संबंध बोधक में इसका कौन कौन से होते हैं? संबंध बोधक का, के, की होते हैं, तो इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मोहन का भाई सोहन है, अगर मैं यहाँ कहूँ कि गीता का भाई राहुल है तो इसमें भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो संबंध बोधक भी क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। विस्मयादि बोधक, हमने अरे, अरे मोहन किधर जा रहे हो, अगर मैं कहूँ अरे राधा किधर जा रहे हो, तो जो अरे शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे, ओ, उफ, ये सारे जो शब्द हैं वो विस्मय सूचक होते हैं, और विस्मयादि बोधक होते हैं, वो भी अविकारी होते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 भेद किए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण 4 भेद होते हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये भी 4 ही हैं। इसके साथ एक और भी होता है, निपात होता है, वो भी अविकारी ही होता है। आपके इसमें नहीं दिया है, तो वो भी क्या है? निपात भी अविकारी है। जैसे एक सेंटेंस लेंगे हम कि मोहन ही दिल्ली जाएगा। अब अगर मोहन पुल्लिंग है तो ही शब्द क्या है? निपात है। लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे कि राधा ही दिल्ली जाएगी, तो जो ही शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इस प्रकार निपात भी क्या है? अविकारी शब्द है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि शब्द क्या होते हैं, शब्द की क्या परिभाषा होती है। परिभाषा के आधार पर ही हमने देखा कि शब्द की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है, वो हमने अच्छे से जाना, समझा। मुझे आशा है बेटा आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, शब्द विचार। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।